अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अर्मीनिया में फौज की इंजीनियरिंग कंपनी के बैराक में भयानक आतिशबाजी, आग लगने से 15 फौजी हलाक, दीगर 3 जख्मी। यूक्रेन के जौहरी प्लांट में किसी भी वक्त हादसा हो सकता है, बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह राइफल ग्रोसी का बयान। अगले असेंबली इंतखाबात में सिर्फ एक सीट से इलेक्शन लड़ूंगा, कर्नाटक के साबिक वज़ीर आला सिद्धरामैया का ऐलान। मुंबई गुवाहाटी हाईवे पर खौफनाक सड़क हादसा, ट्रक और कार के दरमियान तसादुम में 9 अफराद हलाक। रियासती उज़रा हरीश राव, टी श्रीनिवास यादव ने अमीरपेट में आई कैंप का किया इफ्तिताह, कहा तेलंगाना की स्कीमात पर मुल्क की कई रियासतें अमल कर रही है। और हैदराबाद शहर में दूसरे दिन भी आईटी के छापों का सिलसिला जारी, शहर के 50 इलाकों बशुमुल बंजारा हिल्स, कुकटपल्ली और सिकंदराबाद में ली गई तलाशी। और विशाखापट्टनम में स्क्रैप की दुकान पर पुलिस ने मारा छापा, गांजा और नशा इंजेक्शन सब 3 अफराद गिरफ्तार। और अब खबरें तफसील से। अर्मानिया में फौज की इंजीनियरिंग कंपनी के बैराक में आग लगने से 15 फौजी हलाक और 3 दीगर शदीद जख्मी हो गए हैं। अर्मीनिया की वजारत दिफा ने एक बयान में ये इत्तला दी। बयान के मुताबिक आर्मी यूनिट के इंजीनियर कंपनी की बैराक में आतिशबाजी से 15 फौजी हलाक और 3 फौजियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी IAEA के सरबराह राइफल ग्रोसी ने कहा कि ये यूक्रेन में जौहरी पावर प्लांट में NPP में किसी भी वक्त हादसा हो सकता है। यूक्रेन NPP में हादसे के इम्कान के बारे में राइफल ग्रोसी ने कहा कि ये किसी भी लम्हे या किसी भी वक्त हो सकता है। उन्होंने कहा कि आज सूरत हाल पुरसुकून हो सकती है और अगले दिन आप फायरिंग कर सकते हैं। जब गोलाबारी होती है तो जब बैरूनी बिजली की फराहमी में खलल पड़ता है तो रिएक्टर काफी देर तक ठंडा नहीं होता तो इसे सुस्त कर सकते हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन आइंदा चंद हफ्तों में दोबारा इलेक्शन लड़ने के लिए अपने मंसूबे का इशारा देंगे। अमेरिकी अखबार दी हेल्थ ने यह रिपोर्ट 2024 की मुहिम की तैयारियों से वाकिफ के जराये के हवाले से दी। अखबार में नाम शाया न करने की शर्त पर एक डेमोक्रेटिक हिकमत अमली साज ने कहा कि यह मदाहिम पर हावी हो रहा है। चीन 2023 में 60 से ज्यादा खलाई मशीन शुरू करने का इरादा रखती है, जिसमें 200 से ज्यादा खलाई जहाज मदार में कायम किए जाएंगे। चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन CASC ने यह इत्तला दी। CASC ने सोशल मीडिया पर जारी करदा एक बयान में कहा कि इस साल वो 60 से ज्यादा खलाई मशीनों का बंदोबस्त करने और 200 से ज्यादा खलाई जहाजों को लॉन्च करने बड़े कामों का एक सिलसिला मुकम्मल करने का इरादा रखती है। चीन का मकसद 2023 के आखिर तक खलाई लॉन्चों की तादाद का कौमी रिकॉर्ड तोड़ना है। गुज़िश्ता साल 64 खलाई मशीन में 188 खलाई जहाज मदार में कायम किए गए हैं। चीन ने 2022 में अपना खलाई प्रोग्राम फाल तौर पर तैयार किया और अपने तियांगोंग मदारी स्टेशन की तामीर मुकम्मल की। जापान में बर्ड फ्लू की एक नई वबा का पता चला है और 4,50,000 मुर्गियों को मारने का काम शुरू किया गया है। जापान के खबरसां एजेंसी क्यूदो ने जुमेरात को मुकामी इंतजामिया के अदद शुमार के हवाले से यह खबर दी। खबरसां एजेंसी ने बताया कि मियाबशी शहर के एक फार्म में इस मुश्तबा बीमारी का पता चला।
जीनियाती माहिरीन ने हाई एवन इन्फ्लूज बीमारी की मौजूदगी की तस्दीक की है। हुक्काम ने पहले ही बीमारी वाले मुकामात के इर्द गिर्द 3 किलोमीटर के दायरे में मुर्गियों और अंडों की नस्ल के हमल के साथ साथ 10 किलोमीटर के दायरे से बाहर मुर्गियों और अंडों की बरामद पर नजर पाबंदी आयद कर दी है। इस नई वबा के पेश नजर इस सीजन में जापान में हलाक की गई मुर्गियों की तादाद पहले ही 1 करोड़ से तजावुज कर चुकी है, जो अब जापान के लिए सबसे ज्यादा है। गुज़िश्ता सीजन से पहले नवंबर 2020 से मार्च 2021 के आखिर तक पोल्ट्री इंडस्ट्रीज को बर्ड फ्लू की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा था। माहिरीन इस वबा की वजह से इस साल मुहाजिर परिंदों की मामूल से पहले वापसी को करार दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने आज महाराणा प्रताप को गुलाए अकीदत पेश करते हुए कहा कि इनकी गुरुतान हमेशा नौजवानों को मादरे वतन की खिदमत के लिए मुतासिर करती रहेगी। चौहान ने अपने ट्वीट में महाराणा प्रताप के बयान का हवाला देते हुए कहा कि इंसान का फख्र और इज्जत नफ्स ही सबसे बड़ी कमाई होती है, हमेशा इनकी हिफाजत करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की बरसी पर वो इन्हें गुलाए अकीदत पेश करते हैं। महाराणा प्रताप की गुरु गाथा हमेशा नौजवान नस्ल को मादरे वतन की खिदमत और तरक्की के लिए मुतासिर करती रहेगी। कांग्रेस के सीनियर लीडर और कर्नाटक के साबिक वज़ीर आला सिद्धरामैया ने अगले असेंबली इंतखाबात में 2 सीटों से इलेक्शन लड़ने की कयास आराइयों को खत्म करते हुए वो कहा कि वो एक सीट से इलेक्शन लड़ेंगे। यहां नामा निगारों को जवाब देते हुए सिद्धरामैया ने कहा कि किसी ने कहा है कि वो 2 हलकों से इलेक्शन लड़ रहा हूं, मैं एक हलके से इलेक्शन लड़ रहा हूं। मैंने वाजे कर दिया कि कांग्रेस लीडर ने हाल ही में अवामी तौर पर इस बार कोलार सीट से इंतखाब लड़ने की ख्वाहिश जाहिर की थी। अगर हाई कमान इजाजत दे, इससे पहले सिद्धरामैया ने 2018 में 2 सीटों से इलेक्शन लड़ा था। उन्होंने बीजेपी के बी श्री रामुलु को शिकस्त देकर बदामी सीट जीत ली, लेकिन चामुंडेश्वरी सीट जनता दल सेक्युलर से हार गए। सिद्धरामैया के 2 सीटों से इलेक्शन लड़ने के बारे में कयास आराइयों उस वक्त सामने आई जब एक पुजारी ने इनके बेटे और एमएलए यतेंद्रा सिद्धरामैया से कहा कि इनके वालिद का 2 सीटों से इंतखाब लड़ना ईश्वर की ख्वाहिश है। उन्होंने कहा कि चूंकि बदामी बहुत दूर है और वो हर रोज हल्के के लोगों से नहीं मिल पाते हैं, इसलिए उन्होंने इस बार बेंगलुरु के करीब एक हल्के से इंतखाब लड़ने का सोचा है। शिकस्त के खौफ से 2 हलकों से इलेक्शन लड़ने के इल्जाम पर बीजेपी पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी 2 सीटों से इलेक्शन लड़ते हैं तो वो एक बड़े लीडर हैं। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझे निशाना बनाया जाता है। ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में मुंबई गुवाहाटी हाईवे पर जुमेरात को ट्रक और कार के दरमियान तसादुम में 9 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि यह हादसा आज अली सुबह रायगढ़ के गांव के करीब पेश आया। महलूकीन में 5 मर्द और 4 खवातीन शामिल हैं। हादसे में 4 साल बच्चा बच गया। पुलिस का कहना है कि दोनों गाड़ियों की दरमियान टक्कर हो गई। हादसे की वजह अभी तक वाजे नहीं हो सकी। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाई शुरू कर दी। हादसे की वजह से मुंबई गुवाहाटी पर ट्रैफिक जाम हो गया। पुलिस ने हादसे का शिकार गाड़ियों को सड़क से हटाकर ट्रैफिक को बहाल कर दिया। पुलिस ने बताया कि लाशों को मंगाऊ सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के जिले डोडा में जुमेरात की दोपहर को जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए, ताहम किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। रेक्टल स्केल पर इस जलजले की शिद्दत 3.2 रिकॉर्ड हुई है, जबकि जमीन के अंदर इसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। नेशनल सेंटर फॉर सेमोलॉजी के मुताबिक डोडा में जुमेरात को 12:04 पर जलजले के झटके महसूस किए गए। सेंटर के मुताबिक रेक्टर स्केल पर इस जलजले की शिद्दत 3.2 रिकॉर्ड की गई है, जबकि जमीन के अंदर इसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। क़ब्ले अज़ीज़ सूबे जम्मू के ही जिले कुश्तवाड़ा में 9 जनवरी को जलजले के झटके महसूस किए गए, जिसकी शिद्दत 3.6 रिकॉर्ड हुई। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर जलजलियाती पैमाने पर सबसे ज्यादा खतरनाक 5 और 4 जोन में आते हैं।
वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि हुकूमत का मकसद हर फर्द की आंखों का मायना करवाना है। उन्होंने कहा कि हुकूमत अवाम की मर्जी के मुताबिक आई कैंपस लगाने के लिए तैयार है। उन्होंने रोशनी प्रोग्राम के दूसरे मरहले की दीगर रियासतों के उजरा आला ने सताइश की है। उजरा हरीश राव और टी श्रीनिवास यादव ने विवेकानंद कम्युनिटी हॉल अमीरपेट हैदराबाद में आई कैंप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर हरीश राव ने कहा कि कई रियासतें और मरकज हमारी स्कीमों पर अमल कर रहा है। पंजाब और दिल्ली में आंखों की रोशनी प्रोग्राम का आगाज तेलंगाना के लिए फख्र की बात है। उन्होंने कहा कि रियासत भर में 16,533 मराकज में आंखों का मुआयना किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए 1500 टीमें तश्कील दी गई हैं और हर टीम में 8 एहलकार होंगे। हमने 100 दिनों में 1.5 लाख अफराद के मुआयने करवाने का हदफ रखा है। जरूरतमंदों को ऐनकें और अद्वियात फराहम की जाएंगी। टीमें GHMC, कैडर कम्युनिटीज और अपार्टमेंट्स को भी भेजे जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम को कामयाब बनाना चाहिए। शहर हैदराबाद में आईटी के छापे दूसरे दिन भी जारी है। आईटी हुक्काम मुख्तलिफ रियल एस्टेट कंपनियों के दफातर की तलाशी ले रही है। ये तलाशियां शहर के 50 बशमुल बंजारा हिल्स, कुकटपल्ली और सिकंदराबाद में जारी हैं। इस मौके पर आईटी हुक्काम बैंक्स की रकम मामलात मुताल्लिक अहम दस्तावेजात की जांच कर रहे हैं और बताया जाता है कि ये दस्तावेजात को जब्त भी किया गया। इनकम टैक्स गोशवारों में मुबैना बेज़ाकायदगियों के नतीजे में इन छापों का पता चला। प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। बॉलीवुड के मशहूर अदाकार सोनू सूद ने तेलंगाना के जिले सिद्दीपेट का दौरा किया। जिले के चलमी टांडा में इनके मदाह की जानिब से बनाई गई इनकी मंदिर को देखने के लिए वो पहुंचे, जिस पर इनका इस्तकबाल कबायली रवायत के मुताबिक किया गया। देखा गया है कि अदाकार खुले कार में सवार हैं और इनकी मदाह इस गाड़ी के अतराफ चल रहे हैं। वो मदाहों के इस्तकबाल का जवाब हाथ हिलाकर दे रहे हैं। उन्होंने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मसरत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि 2 साल पहले इनके मदाह ने इनका मंदिर यहाँ बनाया था, इसलिए वो इन्हें प्यार देने वाले इन गांव वालों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आज इनकी आमद के मौके पर गांव वाले जमा हो गए हैं, जिस पर वो इनसे इजहार तशक्कुर करते हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि आंध्रा और तेलंगाना के हर फर्द के लिए वो जिंदगी भर 24 घंटे दस्तयाब रहेंगे। उन्होंने कहा कि जब कभी इस गांव वालों को जिंदगी में कोई मुश्किल आए तो सोनू सूद हमेशा इनके साथ रहेगा। वो इस गांव से काफी प्यार करते हैं और वो ये कहना चाहते हैं कि ऐसा लगता है कि ये गांव इन्हीं का है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पुलिस ने एक स्क्रैप की दुकान पर छापा मारते हुए गांजा और नशावर इंजेक्शन का इस्तेमाल करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इनका एक साथी बेंगलुरु से ताल्लुक रखने वाला मुलजिम अनुपम फरार हो गया है। तफसीलात के मुताबिक इत्तला पर पुलिस ने ये कार्रवाई की। जिले के यादव जगराजपेट में एक स्क्रैप की दुकान में नशावर इंजेक्शन का और गांजे के इस्तेमाल पर फरोख्त की इत्तला मिली, जिस पर पुलिस ने छापा मारा। पुलिस ने दुकान से 35 नशावर इंजेक्शन के साथ साथ गांजे को भी जब्त कर लिया। एक नशावर इंजेक्शन 300 रुपए में फरोख्त किया जा रहा था। इख्तिताम से कबल एक नजर हेडलाइंस पर। आर्मीनिया में फौज की इंजीनियर कंपनी की पैराग में भयानक आतिशबाजी, आग लगने से 15 फौजी हलाक, दीगर 3 जख्मी। यूक्रेन के जौहरी प्लांट में किसी भी वक्त हादसा हो सकता है, बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी ने दिया बयान। अगले असेंबली इंतखाबात में सिर्फ एक सीट से इलेक्शन लड़ूंगा, कर्नाटक के साबिक वज़ीर आला सिद्धरामैया का ऐलान। मुंबई गुवाहाटी हाईवे पर खौफनाक सड़क हादसा, ट्रक और कार के दरमियान तसादुम में 9 अफराद हलाक।
रियासती उजरा हरीश राव, टी श्रीनिवास यादव अमीरपेट में आई कैंप का किया इफ्तिताह। कहा, तेलंगाना की स्कीमात पर मुल्क की कई रियासत अमल कर रही हैं। हैदराबाद शहर में दूसरे दिन भी आईटी के छापों का सिलसिला जारी। शहर के 50 इलाकों बशमुल बंजारा हिल्स, कुकटपल्ली और सिकंदराबाद में ली गई तलाशी। और विशाखापट्टनम में स्क्रैप की दुकान पर पुलिस ने मारा छापा। गांजा और नशावर इंजेक्शन जब्त, 3 अफराद गिरफ्तार। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।